स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। सपोज़ ए के पास 15 बुक हैं और 10 पेन हैं। इसको अगर हम इस तरह रिप्रेजेंट करें एक बॉक्स के अंदर 15 10, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। अब हमें और डाटा स्टोर करना है। सपोज़ ए और बी दो पर्सन है, इनका डाटा स्टोर करना है। ए के पास 15 बुक हैं, 10 पेन हैं। बी के पास 20 बुक हैं, 5 पेन हैं। अगर इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करें एक बॉक्स के अंदर 15 10 25, तो ये रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं सपोज़, और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज़ इसके अंदर एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स बनाया 1 5 8 7 6 1 2 3 3। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 1, एक ये रो हो गया, सेकंड रो ये हो गया, थर्ड रो ये हो गया, तो ये यहाँ हमने 3 लिख दिया। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ लिख देंगे। इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, यहाँ लिख दिया। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, ये होता है ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स। तो कैसे डिफाइन होता है ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम। सपोज़ अदर मैट्रिक्स लिया बी, इसका ऑर्डर है 2/3, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 2 रोज़ हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम हो गए। जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें मैट्रिक्स का, अगर कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये एड्रेस होता है मैट्रिक्स का ए, i रो, j कॉलम, ये बॉक्स के अंदर ये m/n, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 300 500, n कॉलम जितने भी हो। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे कैपिटल ए है, ये A11, ये फर्स्ट रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम का एड्रेस हो गया। ये वाला ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड कॉलम का एड्रेस हो गया। ऐसे करते करते ये फर्स्ट रो ये कितने कॉलम तक गया है, n कॉलम, ये nth कॉलम हो गया। और कितने रोज़ है मेरे पास, 1 2 3 करते करते m रोज़ हैं, और mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, ऐसे करते करते mth रोज़ n कॉलम। और जो ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, जैसे m/n, तो इनका मल्टीप्लिकेशन m/n देता है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो देता है। अब हम मैट्रिक्स में किसी भी चीज़ को डिनोट कर सकते हैं। सपोज़ एक कोई पॉइंट है XY प्लेन में, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम मैट्रिक्स में। सपोज़ ऐसे लिख दिया XY, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं XY। तो कई तरीके से कई डाटा हम लोग इसमें मैट्रिक्स में डिनोट कर स्टोर कर सकते हैं, वो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। बेसिकली m/n इसका जनरल वे होता है ऑर्डर लिखने का, लिखते हैं m/n, लेकिन रीड करेंगे m/n। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस बेसिकली बहुत टाइप्स हैं, वैसे CBSE में कुछ ही हैं, NCERT में दिए हुए हैं। तो पहला देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली वो होता है जिसमें कितने भी रोज़ हो, 1 2 3 100 500, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। सपोज़ ये बनाया हमने 1 2 3 रो का बनाया मैट्रिक्स, और इसमें कॉलम कितने हैं, एक। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, ये होता है ऑर्डर। 1 2 3 कितने रोज़ हैं, 3, इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, एक, कॉलम मैट्रिक्स। इसका अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देखें, सपोज़ कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग, AIJ एड्रेस हो गया। इसमें कितने रोज़ हैं, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, तो जनरल M ले लेते हैं, लेकिन कॉलम तो एक ही रहना है, एक। ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा देखते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। सेकंड है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि एक ही कॉलम होगा, कितने भी रो हो सकते हैं। वैसे ही रो मैट्रिक्स में होता है, रो मैट्रिक्स में एक रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सपोज़ ये बनाया हमने 1 2 3, कितने रोज़ हैं, एक रोज़ है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, एक रोज़ है, यहाँ लिख दिया, इनटू कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये एक रो हो गया, कितने कॉलम है, 3, ये 1/3 मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स में बेसिकली एक रो होनी चाहिए, तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सपोज़ मैट्रिक्स है A, ith रो, jth कॉलम,
ये एक ही रो होने चाहिए और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, सपोज एम है, एम कॉलम। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली जैसे ऑर्डर है एम बाई एन, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाई एन, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब एम और एन इक्वल हों। सपोज कोई एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 5 8 9 6 1 2। कितने रोज़ है इसमें, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रोज़ हो गए। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम हो गए। m बाई एन, यहाँ m और n, m भी 3 है, n भी 3 है, तो m इक्वल टू n, ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली ऑर्डर रो, नंबर ऑफ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है ए आई जे एम बाई एन, या फिर इसको ऐसे भी लिख लें, एम बाई एन लिखने की ज़रूरत नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्लियर है कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर है, तो हम जनरल लिख देते हैं एम। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स एक नेक्स्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली सपोज ये एक मैट्रिक्स लिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 बाई 3 लिया हमने, 1 0 0 2 सॉरी 0 5 0 1 सॉरी 0 0 8, ये 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में बेसिकली जो स्क्वायर मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल होते हैं, लीडिंग डायगोनल ये होते हैं, ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एम बाई एन, सॉरी इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ए आई जे एम बाई एन। तो फॉर आई इक्वल टू जे, जैसे यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जब आई इक्वल टू जे हो तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, तब आपका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, सपोज़ नॉन ज़ीरो होना चाहिए, एलिमेंट मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तब आपका एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, वो कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3, बस सेम हो, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। सपोज़ ये हमने लिया मैट्रिक्स 3 बाई 3 का, इसमें 1 0 0 2 सॉरी 0 1 0 0 0 1। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स से, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं सेम होने चाहिए। यहाँ 1 1 1 लिखा हमने, ये 5 भी होता तो ये 5 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो है सेम होने चाहिए। अब नेक्स्ट लिखते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेसिकली लीडिंग स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो सिर्फ और कुछ ना, जैसे 1 1 0 0। ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लिया हमने, इसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 1 होने चाहिए सिर्फ। सपोज़ 3 बाई 3 मैट्रिक्स लेते हैं, 3 बाई 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इसमें बेसिकली 1 है, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। जैसे अगर इसका
2 ऑर्डर है तो ये हो जाएगा I2, 3 ऑर्डर है तो ये I3, और जनरली I अगर m ऑर्डर का है तो IM, ऐसे डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जीरो मैट्रिक्स पे। ज़ीरो मैट्रिक्स बेसिकली वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स उसके ज़ीरो हों। वो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। सपोज़ कोई मैट्रिक्स है A, 2 by 2 का लेता हूँ मैं, सारे एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हों तो क्या कहलाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। सपोज़ 3 by 3 का लेते हैं, इसमें 0 0 0 0 0 0 सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, तो वो कहलाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स को बेसिकली नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स है, सपोज़ A Aij m/n, कोई अदर मैट्रिक्स है B Bij p/q। दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगे जब वो उनका ऑर्डर सेम हो, उनके इंडिविजुअल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो ये अगर हमने कहा जाए कि A इक्वल टू B है, कोई मैट्रिक्स A है और वो इक्वल है किसी अदर मैट्रिक्स B के, तो इसका मतलब है कि इसके ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब उसके नंबर ऑफ़ रोज दोनों में सेम होंगे, तो M होगा P के बराबर और N होगा Q के बराबर। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है A 1 0 2 3, 2 by 2 मैट्रिक्स लिया हमने, एक दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने। अगर हमें B A के इक्वल बनाना है, कोई मैट्रिक्स B है उसे A मैट्रिक्स के इक्वल बनाना है, तो क्या है, कंडीशन के ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये भी 2 by 2 का होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 0 है तो यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 0 होना चाहिए। यहाँ फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो अब कहलाएंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। सपोज़ ए हमने लिया ऐसे 2 by 2 मैट्रिक्स का, और बी लिया हमने कुछ 2 by 2 मैट्रिक्स का। यहाँ x है, y है, z है, p है। b में हमने लिखा 1 5 6 8। अब हमने कहा कि मैट्रिक्स a इक्वल है मैट्रिक्स b के, तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर तो सेम है, ये 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, तो उसके ये तो पहली कंडीशन सेम हो गई। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम है, इसका मतलब एक्स किस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एक्स है तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1। यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में वाई है, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5 है, इसका मतलब वाई इक्वल टू 5। यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में z है, इसका यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 6 है, इसका मतलब z इक्वल टू 6। यहाँ सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम में p है, यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम में 8 है, तो p हो गया 8। तो इस तरीके से हम कह सकेंगे कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ एक मैट्रिक्स है A, 3 by 3 का लेते हैं मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स हैं x + 3, z + 4, 2y - 7, -6, a - 1, 0, b - 3, -21, 0। कोई मैट्रिक्स है B 3 by 3, उसके एलिमेंट्स हैं 0 6, 3y - 2, -6, -3, 2c + 2, 2b + 4, -21, 0।
अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन और ए बी सी की, और कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज 3 है, यहाँ नंबर ऑफ़ रोज 3 है, या नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो ऑर्डर तो सेम है और इक्वल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एक सारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होने चाहिए। तो इसका मतलब x+3 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से x कितना आ गया, -3। z+4 किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के। z+4 = 6, z किसके बराबर आ गया, 6 - 4 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है, 2y - 7। 2y - 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 3y - z के। 3y - z, इसको ट्रांसफ़र करते हैं, 3y - 2y = -7 + z। y z इधर ले जाते हैं, y - z = -7। z की वैल्यू कितनी है, 2। z - 2 y - 2 = -7, तो इम्प्लाइज दैट y = -7 + 2 -5। ये y आ गया। a-1 किसके इक्वल होगा, a-1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 के। -3 + 1, a कितना आ गया, -2। अब नेक्स्ट देखते हैं 0 किसके इक्वल होगा, 2c + 2 के। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 = 2c + 2, तो 2c किसके इक्वल, -2। c = -1। अगला देखते हैं b-3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2b + 4 है, यहाँ b-3 है। 2b + 4 = b-3। 2b implies that b = -3 - 4 -7। इस तरीके से सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। हमें निकालना था, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई आ गया और जेड आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनके, अगर कुछ वेरिएबल दिया गया इक्वेशन है तो उनको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से।